नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा चैनल में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है सीआई। सीआई मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप हिंदी में कहते हो। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता होगा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। जैसे 10,000 रुपये है आपका, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल होता है जो आपने किसी से उधार लिया है। टाइम है आपका 2 साल, ठीक है, और रेट है आपका 10%। अगर आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर का 10,000 का 10% कितना हो गया आपका? 10,000 का 10% आपका हो गया 1,000 रुपये, है ना। आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे जाके मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में आपका 1,000 तो हो गई, क्योंकि वो आपने पहले भी चार्ज किया। अब इस पर भी 10%, तो कितना हो गया? 100 रुपये हो गया ना। तो आपका दूसरी साल कितना हो गया? 1,100। तो आपका अगर टोटल इंटरेस्ट पूछूँ मैं 2 साल बाद, तो आप बता सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा। 1,000 तो वहाँ हो गया और 1,100 आपका वहाँ हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 2,100 रुपीज़ आपका जो है ये इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं पूछ लूँ इसमें अमाउंट क्या आ रहा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला P+CI, मतलब आप प्रिंसिपल में क्या जोड़ दें, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट उसको हासिल हुआ है। तो अमाउंट तो आपको पता चल जाएगा। तो अमाउंट है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस 2,100, ठीक है। तो कितना हो गया? 12,100, ठीक है। ये तो आपका वो तरीका है जो आपने बहुत पहले सीखा होगा। या मैं चीज़ें बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक नई ट्रिक से चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आना ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। मैं दोबारा समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मुझे पहले साल का, ठीक है, पहले साल का अगर सीआई निकालना है तो पहले साल का सीआई और एसआई होते हैं बराबर। जैसे आपका 10,000 रुपये अमाउंट है, तो आपको एक साल का निकालना है, तो उसका 10% निकाल दीजिए आप सीधा सीधा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड ईयर का है, ऐसे मैं आपको 4 सालों तक की बताऊंगा कि 4 सालों तक ही ये मैक्सिमम आता है। इसका फॉर्मूला होता है 1:1। मैं बताऊंगा ये क्या है। और थर्ड ईयर का आपका सीआई है 1, 3, 3 और 1। और फोर्थ ईयर का आपका है, मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। 1, 4, 6, 4, 1, ठीक है। अब समझिए क्या इसमें सीआई है, क्या इसमें एसआई है, ठीक है। ये सब 11 की पावर है। अगर आपको दिख रही हो 11 की पावर 2, यहाँ पे 11 की पावर 3, यहाँ पे 11 की पावर 4, और 5 साल का निकालना है तो 11 की पावर 5। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सुननी है, वो ध्यान से आपको देखनी और सुननी है। तो मैं पहले जो बताता हूँ, ये जो 1 लिखा है आपको जो आगे दिख रहा है, ठीक है, ये जो पहला वाला अमाउंट दिख रहा है ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है। तो ये याद रखिए, ये क्या है? पहला अमाउंट आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा जो भी नंबर का आपको दिख रहा है, ये जो 2 नंबर है, जो भी सेकंड नंबर पे लिखा है, ये आपका है एसआई। अभी मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा इसके बाद, ठीक है। और बाकी जो भी नंबर दिख रहे हैं आपको, जैसे ये 2 बचे हुए हैं, मतलब 1 को छोड़ के, ये दोनों मिला के क्या है आपका? सीआई, ठीक है। ये तीनों मिला के क्या है आपका? सीआई। और ये चारों मिला के आपका क्या आ गया? सीआई, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपको। और नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वापस से कल आपको बता दूंगा, ठीक है। और रही बात, मैं बोर्ड पे क्लासेस भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मेरा फेस भी आपको दिखेगा। लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ उसके लिए कि मेरा चैनल पहले वहाँ पे थोड़े 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे भी समझाने की कोशिश करूँगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। तो पहला वाला जो भी होता है वो होता है प्रिंसिपल, दूसरा वाला जो भी नंबर लिखा हो वो आपका एसआई, और जो भी पहले को छोड़ के जो बाकी नंबर होंगे उन सबको मिला के आता है सीआई। और जो भी ये लास्ट के नंबर आपको दिख रहे हैं ये आते हैं डिफरेंस। मैं बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है।
मैं भी हाल फिलहाल आपको इतनी तेज़ नहीं ले जा रहा हूँ, धीरे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ जाइए, छप रहा है पेज। ठीक है, जो ट्रिक से मैंने आपको बताया मैं उसी ट्रिक से आपको चारों साल तक के वो SI और CI निकाल के दिखाऊंगा। तो प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 रुपये, रेट है आपके पास 10%, और टाइम है आपके पास, मैं यहाँ टाइम चेंज करूँगा, तो पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का और चौथी साल का। ठीक है, तो पहली साल का मैंने आपको साफ कहा था कि अगर आपको पहली साल का CI निकालना है तो पहली साल का CI और पहली साल का SI बराबर ही होता है। तो इसका हम सीधे सीधे 10% निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ 1,000 रुपये आ गया। अब मुझे निकालना है सेकेंड ईयर का। देखिए अब सेकेंड ईयर का यहाँ कैसे निकलेगा, मैंने बताया था 1 2 1। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आता है प्रिंसिपल, यहाँ पे कितना हो गया, ये 10,000 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे आप निकालते हैं ये 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% आपका कितना हो गया, 1,000 रुपये। ठीक है, फिर इसका भी 10% कितना, 100 रुपये। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेकेंड ईयर में SI कितना है, तो SI मैंने आपको बताया था दूसरी टर्म होती है, तो SI कितना हो गया आपका 2,000। और कोई पूछे अगर आपसे कि CI कितना है, तो आपको पता होता है कि दोनों टर्म को मिला के होता है, तो 2,000 + 100 तो कितना हो गया 2,100। कोई आपसे पूछे अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपका था प्रिंसिपल 10,000 है। ठीक है, और आप अगर CI पे पूछ रहा है तो 2,100 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 12,100। देखिए यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हम अगर तीसरी साल का निकालना चाहें ऐसे, देखिए अब तीसरी साल का 1 3 3 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल 10,000, यहाँ पे इसका 10% कितना हो गया आपका 1,000, यहाँ पे इसका 10% कितना हो गया आपका 100, फिर यहाँ पे इसका 10% कितना हो गया 10। यहाँ तक बात आपको आई समझ में। तो अब मैं इसका अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि इसका SI कितना हो गया, तो SI आपको दिख रहा है, पहला नंबर मैंने बताया था, पहला छोड़ दो, दूसरा नंबर आपका SI है, तो दूसरा कितना होगा 3 × 1,000 मतलब 3,000। देखिए ये तो फिक्स रहता है, अगर 1,000 रुपये एक साल का हो रहा है तो 3 साल का 3,000 हो गया, 4 का 4,000 हो गया, 5 का 5,000 हो गया। ठीक है, दिक्कत जो आती है वो CI में आती है। तो अब CI की अगर बात करें तो मैंने कहा था पहले नंबर को छोड़ के बाकी सबको आपको प्लस करना है, तो पहला 3,000 प्लस हो गया, दूसरे का 3 × 100 300, और यहाँ पे 10, तो कितना हो गया आपका CI हो गया आपका 3,310। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, इसी अमाउंट पे हम चौथे ईयर का भी निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाद हम 4 साल का निकालेंगे। ठीक है, तो 4 साल का मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 4 6 4 1, यही तो होता है। तो पहला तो मैंने कहा था आपसे प्रिंसिपल, तो 10,000 रुपये होगा, दूसरे पे इसका 10% क्योंकि रेट 10% है इसलिए 1,000, फिर इसका भी 10% कितना 100, फिर इसका भी 10% यहाँ पे 10। ठीक है, और इसका भी 10% यहाँ पे 1। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि इसका SI क्या होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर CI आप बताइए, और फिर आपको बताना है इसका अमाउंट क्या होगा। तो 3 सवाल आपके लिए हैं, देखिए और बताइए, इनको कमेंट करिए। मैं आपके लिए रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं ही बताता हूँ अभी, क्योंकि हम लोग तो रिकॉर्डेड पे हैं, लाइव पे है नहीं, सॉरी मैं भूल गया था। चलिए, तो पहला जो है वो आपका SI कितना हो गया, पहली वाली टर्म होती है ना, मैंने कहा था पहली छोड़ दो, ये तो प्रिंसिपल ही है, दूसरी टर्म को पकड़ो, 4 × 1,000 कितना हो गया 4,000। तो आपका आ गया यहाँ पे SI। अब मैंने बात की थी CI की, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, बाकी जो भी 4 नंबर है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, उन सबको मल्टीप्लाई करके आपको प्लस करना है, तो उससे आपका CI आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 1,000 कितना हो गया आपका 4,000, प्लस 6 × 100 कितना हो गया 600, प्लस 4 × 10 40, और प्लस 1। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 4,641। तो ये आपका क्या आ गया CI। अब मैं पूछूं आपको अमाउंट निकालना है, पहले SI पे आप निकालेंगे, तो SI पे तो नॉर्मल है कि प्रिंसिपल प्लस SI आपका हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000,
ठीक है। और आपका जो जो SI है वो कितना है, वो आपका 4,000 है। तो कितना हो गया 14,000। और अगर मैं इसी अमाउंट को पूछूं CI पे, तो प्रिंसिपल आपका वही सेम 10,000। और आपका ये कितना था 4641, तो हो गया 14,641। ठीक है। यहाँ तक आपको होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो आगे का मैं और पार्ट डालूंगा आपके इसी चैनल पे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि क्या आज का आपको समझ में आया कि नहीं आया। और कुछ और बेसिक से अगर स्टार्ट करना था चाह रहे तो मैं और बेसिक से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि फॉर्मूले को कम रटिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, आप फॉर्मूले से हर क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो भी ट्रिक्स हैं, बस इनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।